हाय दोस्तों। कल तक का जो भी सवाल था, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब तक की जो दो वीडियो बनी हैं उसमें आप लोगों को सवाल मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। कल 12 सवाल तक हम लोगों ने देखा था। आज की इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम 12 सवाल के बाद से देखेंगे और उम्मीद है बेटा आप लोग हमारे पढ़ाने के तरीके से संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट हैं तो सबसे पहले अपने दोस्तों को और अपने जो भी बड़े भाई लोग हैं सबको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको पर डे की वीडियो मिलती रहे और आपके पेपर तक पूरी मैथ, हाई स्कूल की पूरी मैथ आपको पढ़ा दी जाएगी। और जो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेगा, लगभग उम्मीद है हमें कि किसी प्रकार की उसे जो है पेपर में दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन हमारा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कल तक के जो भी सवाल हमने पढ़े थे उसमें था कि शेष 2 मान ज्ञात कीजिए। आज है शेष 5 त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं वो शेष 5 त्रिकोणमितीय मान के बारे में बात करता हूँ, तो वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ। जैसे अगर ये साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक थीटा होता है, कास का जस्ट उल्टा सेक थीटा होता है, टेन का जस्ट उल्टा कॉट थीटा होता है। इस तरीके से ये आपके होते हैं। अब यहाँ पे चूंकि 1/√2 देखा जाए तो साइन में 45 डिग्री की वैल्यू है, लेकिन हमें वहाँ पे चार्ट पे नहीं जाना है। चूंकि अगर चार्ट पे जाएंगे तो दिए गए वैल्यू को कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। जैसे जो यहाँ पे थीटा दिया है साइन थीटा बराबर 1/√2, तो इसको हम क्या करते हैं, कोण को यहाँ पे मानते हैं। अभी तक की वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो आपका एंगल होता है, कोई भी एंगल के सामने की भुजा लंब होती है। जैसे अभी यहाँ पे है, इसका नाम हम दे देते हैं ए, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो ए के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, सी के सामने की भुजा ये भी लंब हो जाएगी। अगर इस कोण पे बात आएगी तो इस कोण के लिए ये लंब होगी, इस कोण के लिए ये लंब होगी, लेकिन इस कोण के लिए ये लंब तो ये आधार, और इस कोण के लिए ये लंब तो ये आधार। और इस कोण के सामने की भुजा अर्थात समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो मतलब यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर 1/√2। तो हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि साइन थीटा बराबर 1/√2 दिया है, तो साइन में जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब ये लंब हमारा 1 हो गया, कर्ण हमारा √2 हो गया। और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण तो आपको पता ही है √2 का स्क्वायर, लंब भी आपको पता है 1 का स्क्वायर,
आधार नहीं पता है उसको हम x मान लेते हैं। मानने को चाहे आप x मानो, चाहे अपने नाम का पहला अक्षर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट 2 का कभी भी स्क्वायर करते हैं ना बेटा, तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, केवल आपका 2 बचेगा। एक का स्क्वायर 1 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस का 1, तो एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1, तो एक्स बराबर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 प्लस माइनस का 1। लेकिन चूंकि दूरी के संक्षेप में है तो हम यहाँ पे 1 ही लेंगे, प्लस का माइनस का नहीं लेंगे। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी हम कर सकते हैं। साइन की वैल्यू तो पहले ही दे रखा है, तो कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट की वैल्यू हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा बराबर, कॉस में कौन कौन सी भुजा का संबंध होता है, तो आधार बटे कर्ण का होता है, क्योंकि आपने पढ़ा ना लाल बट्टे कक्का से, तो लाल बट्टे कक्का से हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो होता है लाल बट्टे कक्का, तो लाल बट्टे कक्का में चलेंगे तो ये लंब बट्टे कर्ण साइन के लिए है, आधार बट्टे कर्ण कॉस के लिए है, लंब बट्टे आधार टैन के लिए है, आधार बट्टे लंब कॉट के लिए है, और कर्ण बट्टे आधार सेक के लिए है, कर्ण बट्टे लंब कोसेक के लिए है। तो आधार बट्टे कर्ण, तो आधार आपका ये है चूँकि थीटा ही है, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा आधार, आधार एक्स की वैल्यू क्या फाइंड हुई है 1 बटे कर्ण आपका है √2, एक वैल्यू आपकी क्लियर हुई। कॉस के बाद हम लोग बढ़ते हैं टेन थीटा पे। टेन में आपका क्या होगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू 1 और आधार की वैल्यू भी 1, तो 1 से 1 को जब भाग दोगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब ये भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरा हम चलते हैं कॉट पर। तो कॉट थीटा देखिए, कॉट क्या होता है टैन का व्युत्क्रम, तो अगर टैन लंब बटे आधार है तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, यहीं से देख लीजिए। अगर एक टैन है लंब बटे आधार तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, तो ये हो गया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो आधार और लंब फिर वही काम 1/1 बराबर का 1, ये आपका इसका भी आंसर हो गया। उसके बाद सेक थीटा, सेक में क्या संबंध होगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि आधार बटे कर्ण कॉस का है तो इसका जस्ट उल्टा होता है कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का कितना है, कर्ण है √2 और आधार कितना है 1, 1 से भाग देने पर वही आएगा √2 ही, एक आंसर आपका ये हो गया। उसके बाद है कोसेक थीटा, तो सॉरी कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो साइन का लंब बटे कर्ण है तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका कितना है √2 है, लंब 1 है, 1 से भाग देने पे ही आएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका 13वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और 13वें क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन हमारा ये है, ये रहा 14वां क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, सेम जैसे 13 नंबर का सवाल था उसी के जैसे आपका 14वें नंबर का सवाल है। 14वें नंबर का सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर सेक थीटा बराबर √5 दे रखा है तो सबसे पहला काम हम करेंगे, ये चेक करेंगे कि जो सेक थीटा बराबर √5 दिया है इसके हर में कुछ नहीं है, तो हर में हमेशा 1 छुपा रहता है।
तो सबसे पहले वही पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए आपको एक राइट एंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा ले लेंगे, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेक में क्या होता है, अभी पिछले सवाल में मैंने बताया था कि सेक जो होता है वो काश का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा में भुजा होती है आधार बटे कर्ण, तो सेक में हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार तो इसका मतलब हो गया कर्ण हमारा हो गया √5 और आधार हमारा हो गया 1। ये हमें नहीं पता है तो इसको हम मान लेते हैं x, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा, √5 का स्क्वायर। लंब कितना है, x का स्क्वायर। आधार कितना है, 1 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर मैंने बताया रूट किसी भी संख्या पर लगा रहता है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाता है, यानी केवल 5 बचेगा। x स्क्वायर और प्लस का 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर 5 माइनस का 1, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर √4, तो x बराबर हमारा आ जाएगा ±2। लेकिन मैंने बताया पैमाने में हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, तो हम यहाँ पॉजिटिव लेंगे। अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो सेक पता है तो इसका मतलब हमें इसमें साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए, कॉट थीटा चाहिए और कोसेक थीटा चाहिए। हमें इतनी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा में कौन कौन सी भुजा होती है, साइन में होता है लंब बट्टे, यही लिख लिया करो, आसान हो जाएगा आपके लिए, लाल बट्टे कक्का। तो ये लंब बट्टे कर्ण हो गया, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब x की वैल्यू 2, कर्ण कितना है √5। एक आंसर आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दिया है कॉस थीटा बराबर, तो कॉस में होता आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √5, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो जगह लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब आपका है x और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2, तो 2 बटे आधार है 1, तो 1 से भाग देने पे क्या आएगा, वही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आपका 2 हो गया। कॉट का क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, तो आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार आपका 1 है और लंब कितना निकला है 2, तो ये आपका जस्ट ये आंसर हो गया। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोसेक में होता है कर्ण बटे लंब, तो ये हमारा हो गया कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की वैल्यू क्या है, कर्ण की वैल्यू है √5 और लंब की वैल्यू कितनी है 2 है, तो अगला आंसर हमारा ये हो गया। ये आपका 14वां क्वेश्चन भी हल हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और कोशिश करना बेटा सवाल अगर समझ में आ रहा हो तो सभी लोगों को शेयर करना, जो भी आपके ग्रुप में हो या जो भी आपके इष्ट मित्र हैं, जो भी आपके सगे संबंधी हैं, और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलना, जिससे कि हम आपके पास ताज़ा लेटेस्ट बिल्कुल सवाल देते रहें। अगले सवाल पे ये आपकी स्क्रीन पर है 15वां क्वेश्चन।
यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो इसमें भी वही पिछले 2 सवालों की तरह करेंगे। कोसेक थीटा बराबर दे रखा है 2/√3। यहाँ पे एक काम वही कर लिया करो, आपके लिए आसान हो जाएगा। लाल बट्टे कक्का साइड में ऐसे लिख लिया करो, ताकि जब भी आप हल करो तो आपको बार बार जो है सस्पेंस ना रहे। आप यहीं पे क्लियर कर लिया करो कि लंब बट्टे कर, आधार बट्टे कर, लंब बट्टे आधार, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये कॉट है, इससे ये कोसेक है। तो कोसेक थीटा बराबर 2/√3। तो कोसेक में क्या होगा, साइन का उल्टा करंग बट्टे लंब। तो ये आपका है करंग बट्टे का लंब। फिर वही काम करेंगे, एक राइट एंगल बनाते हैं। ये आपका थीटा हो जाएगा, इसका नाम दे दो ABC। तो करंग कितना है, 2। लंब कितना है, √3। ये नहीं पता, इसका पहले मान ज्ञात कर लीजिए। क्या लगाएंगे, क्या पढ़े हो, वही पुराना काम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, करंग का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। करंग कितना है, 2। लंब कितना है, √3। आधार कितना है, पता नहीं, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस x स्क्वायर। तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर बचेगा x स्क्वायर बराबर 4 माइनस का 3। तो x स्क्वायर बराबर 4 में से 3 गया भैया 1, तो x स्क्वायर बराबर होगा √1। तो x बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस का 1, ये निकला। अब हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, इसमें कौन सी वैल्यू, 6 वैल्यू होती है, 6 में एक पता है तो 5 निकालनी है। तो एक तो आपको साइन थीटा निकालना है, एक आपको कॉस थीटा निकालना है, एक आपको टैन थीटा निकालना है, एक आपको कॉट थीटा निकालना है, और एक आपको सेक थीटा निकालना है। तो साइन थीटा में क्या होगा, यहाँ से चेक कर लो चच्चा लोगों से, लंब बट्टे करंग। तो जाएगा लंब बट्टे करंग। तो लंब कितना है, लंब है आपका √3 और करंग कितना है, 2। आपका ये आंसर हो गया। कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, आधार बट्टे करंग। तो ये आपका है आधार बट्टे करंग। तो आधार कितना है, आधार है आपका x की वैल्यू निकली है 1 बट्टे करंग कितना है, 2। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। टैन थीटा, टैन में होता है लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बट्टे आधार। लंब कितना है, लंब है आपका √3 और आधार कितना है, x की वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये आ जाएगा √3। अगला आंसर ये हुआ। कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, कॉट में टैन का उल्टा, तो आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार आपका 1 निकला है और लंब आपका √3 है, तो इसका मतलब ये अगला आंसर हो गया। सेक थीटा कॉस का उल्टा होगा, करंग बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा करंग बट्टे आधार। करंग कितना है, 2 है, आधार कितना है, x है, x की वैल्यू क्या है, 1 से भाग देंगे तो आएगा 2। ये आपका मान हो गया। तो ये आपके 15वें क्वेश्चन में शेष 5 मान निकल आए हैं। सेम ऐसे ही अगला सवाल है, हम लोग बढ़ते हैं 15वें के बाद 16वें क्वेश्चन पे।
16वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें 16वें क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ दिक्कतें हैं, सवाल पूरा नहीं उतर पाया है। तो 16वां क्वेश्चन दिया है, हमें लगता है सवाल में आगे ये था साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करना है। हमें लग रहा है यही है। अगर मान लो कुछ और होगा तो आप लोग सवाल उतार लेना, वैल्यू में फाइंड करके आपको बता देता हूँ कि वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। हल पे चलते हैं। यहाँ पे सवाल में दिया है कॉस ए बराबर 1/√2। देखो बेटा, इसको हल करने के दो तरीके हैं, लेकिन हम दूसरा तरीका नहीं अपनाएंगे। इसलिए नहीं अपनाएंगे, दूसरा तरीका हम लोग रेयर केस में अपनाते हैं जब हमको सारी वैल्यू पता होती हैं। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे हम भुजाओं से संबंधित पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम भुजाओं वाला ही सूत्र लगाएंगे। तो भुजाओं वाला सूत्र के अकॉर्डिंग एक यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं। ये कॉस ए के लिए है, इसका नाम ए कर दो, क्योंकि कोण जो होता है उसको यहीं पे रखते हैं। अगर थीटा फाई या अल्फा बीटा होता तो अंदर बनाते, ए बी सी में कुछ है तो ए बाहर बनाएंगे। तो यहाँ कॉस के साथ ए है तो ए को बाहर बनाएंगे, बी और सी। तो कॉस में हमें पता है कि कॉस ए बराबर होता है 1/√2 दिया है। तो कॉस में कौन कौन भुजा होती है, तो यहाँ पे आप चेक कर लो, वही लिख करके लाल बटे कक्का, इसे चेक कर लो। तो आधार बटे कर्ण, इसका मतलब ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। तो आधार हो गया 1 और कर्ण होगा √2। सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पे हम x फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें लगाना होगा पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना बेटा, √2 का स्क्वायर। लंब कितना है, x का स्क्वायर। आधार कितना है, 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हो जाएगा केवल 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर का 1। तो x बराबर ±1। अब ये ज्ञात करने का क्या मतलब है, क्योंकि a यहाँ पे है, सवाल में हमारे a और b दिया गया है, तो a वाले से हम जो अदर a वाले होंगे उनकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो cos a से हम निकाल पाएंगे क्या, sin a। cos a से हम निकाल पाएंगे sin a। sin a हमारे पास क्या होगा, साइन में होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब निकल आया 1 और कर्ण निकल आया वही, तो ये हो जाएगा 1/√2। साइन निकाल पाए। हालांकि साइन की वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है सवाल में इसका मान, तो अभी इसका मान निकालते हैं। तो साइन ए तो निकल आया। अब दूसरे वाले सवाल से जो कॉस साइन भी दिया है, इससे भी वैल्यू फाइंड कर लो। तो साइन भी बराबर दिया √3/2। तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय, अब इसके लिए एक बना लो। तो इसके लिए एक त्रिभुज ड्रा करते हैं। इसको अब b मानेंगे, इसको a मान लो, इसको c मान लो। तो इसके साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो √3 और यहाँ पे 2, ये निकालना है। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय फिर लगाएंगे। तो गोरस
प्रमेय। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर क्या होगा? आधार हमारा क्या है? आधार हमारा है x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 माइनस का 3। तो x बराबर आएगा √4 में से 3 गए 1, तो x बराबर भी आएगा प्लस माइनस का 1। अब साइन बी वाले से हम क्या करेंगे? साइन बी वाले से बेटा हम ज्ञात करते हैं कॉस बी की वैल्यू। तो यहाँ से हम कॉस बी फाइंड कर लेंगे। इस सवाल में क्या फाइंड कर लेंगे? कॉस बी। तो कॉस बी बराबर क्या निकल के आएगा? कॉस में क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण, तो 1/2 निकल के आया। अब हमें मान किसका चाहिए? हमसे जो पूछा है वो हमसे कह रहा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करो। तो साइन ए की वैल्यू क्या है? 1/√2 इंटू कॉस बी की वैल्यू क्या है? 1/2। कॉस ए की वैल्यू क्या है? सवाल में दिया है 1/√2। और साइन बी की वैल्यू क्या है? √3/2। तो हो जाएगा 1 एकम 1, इसका इससे गुणा होगा तो हो जाएगा 2√2। √3 का से 1 में गुणा होगा तो √3 एकम 3, ये हो जाएगा 2√2। दोनों का हर सेम है तो एक बार लिखेंगे, क्योंकि दोनों का हर सेम है तो एक बार। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस √3। यही आपका आंसर है। इस तरीके से हमारा 16वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। देखिए 16वां क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टफ है, बशर्ते इतना भी टफ नहीं है कि किया नहीं जा सकता है। अगर आप इस सवाल को समझ ना पाए हो तो वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, रिपीट कर लेना दोबारा से। अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए हमने इसमें लिख दिया है IMP। अगर आपको ना दिख रहा हो तो एक बार नज़र डाल देना। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है 17वां। देखते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड, ये आपका 17वां क्वेश्चन मिल गया है। 17वां क्वेश्चन जो दिया गया है इसको तो LHS लेके RHS ला देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा कुछ सूत्र देखने पड़ेंगे, और उन सूत्रों को देखने के बाद ही ऐसे सवालों को हम हल कर सकते हैं। तो सूत्र अभी आपको हम लिख के दिखा रहे हैं। देखिए जो सूत्र सवालों में लगेंगे हम यहाँ पे बता देते हैं। कुछ फार्मूला हैं जिन्हें हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय व्युत्क्रमानुपात। तो जैसे साइन थीटा होता है तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/कोसेक थीटा। दूसरा कॉस थीटा है तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/सेक थीटा। तीसरा है टेन थीटा है तो इसका व्युत्क्रम होता है 1/कॉट थीटा। चौथा है कॉट थीटा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/टेन थीटा। पांचवा है सेक थीटा दिया है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/2
कॉस थीटा। तो छठवां है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। दो और होते हैं। सातवां है tan थीटा का ही व्युत्क्रम होता है जो साइन और कास के पद में होता है, तो उसको लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और आठवां है कॉट थीटा का व्युत्क्रम, तो ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये जो सूत्र है इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय व्युत्क्रमानुपात। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/cos कोसेक थीटा, कॉस का होता है 1/sec थीटा, tan थीटा का होता है 1/cot थीटा, cot थीटा का होता है 1/tan थीटा, sec थीटा का होता है 1/cos थीटा, कोसेक थीटा का होता है 1/sin थीटा। और tan और cot के दो और होते हैं, तो tan का साइन और cos के पद में sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा को हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। यही फार्मूले के जरिए से हम उस सवाल को हल करेंगे। तो उस सवाल को हल करने के लिए हम चलते हैं अपने प्रश्न पर, और लेकिन इन सूत्रों को आप पहले जो है अच्छे से कंफर्म कर लेना। देखिए, अब इस सवाल को हम करते हैं। तो यहाँ पे जब सिद्ध करने का मैटर होता है तो बराबर के इधर वाले को बोलते हैं LHS, बराबर के उधर वाले को बोलते हैं RHS। तो कभी कभी हम लोग LHS लेके RHS लाते हैं, कभी कभी RHS लेके LHS लाते हैं। तो हम वो लेते हैं जो हमें हल करने में आसान हो। तो हम यहाँ पे LHS लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष। दिया है B sec थीटा अपॉन A कोसेक थीटा। ये तो देखो यहाँ पे जैसे tan थीटा दिया है, तो चाहे tan थीटा बराबर A/B दिया है, तो इसका कोई ना कोई इस सवाल में मतलब होगा तभी दिया है। तो पहले हमें यहाँ पे देखना है कि tan बनता है कि नहीं। अगर बनता है तो इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको हम लिखते हैं B इंटू सेक थीटा का व्युत्क्रम अभी सूत्र में मैंने बताया था कि होता है 1/cos थीटा। एक बार सूत्र बेटा कंफर्म कर लेना, क्योंकि जब तक सूत्र नहीं कंफर्म करोगे सवाल में दिक्कत आएगी। और ए कोसेक थीटा का व्युत्क्रम बताए थे 1/sin थीटा। तो इसको हल करो, बी एकम बी अपान कॉस थीटा बटे ए एकम ए अपान साइन थीटा। अब क्या होगा देखें, ये हो जैसे लिखा है बी अपान कॉस थीटा, ये दिया है। तो ये क्या होगा ना, ये आपका पलट जाएगा। तो ये पलट के चला जाएगा ऊपर और ये चला आएगा नीचे, ये आपका ऐसे हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखिए, जैसे ऊपर अंश और हर है, फिर नीचे भी अंश और हर है, तो ऊपर का अंश हर वैसे उतार देंगे और नीचे का अंश और हर ऊपर लाएंगे गुणा के निशान में और पलट के लाएंगे। यानी जो यहाँ पे जो हर है अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख दो, ए को इधर ले लो, कॉस को यहाँ कर दो, तो ये बन जाएगा B/A इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और अभी मैंने बताया व्युत्क्रम वाले में कि tan थीटा का एक व्युत्क्रम होता है साइन और कास के पद में, तो हो जाएगा B/A गुणे साइन बटे कॉस बन जाएगा tan थीटा। तो B/A गुणे tan थीटा की वैल्यू क्या दिया, A/B। B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, तो बराबर कितना आ गया 1। यही हमारा है आपका RHS। तो इस तरीके से ये सवाल प्रूफ होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिख देंगे क्या, प्रूव्ड। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो कि हमारा है 18वां सवाल। 18वें सवाल के बारे में भी हम लोग ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ पे दो चीज़ें दी हैं, चाहे तो हम व्युत्क्रम से निकाल लें, चाहे तो वैल्यू फाइंड करके निकाल लें। मेरे हिसाब से वैल्यू फाइंड करके निकालना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि दोनों पक्ष यहाँ पे हम लेके सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हम हल करते हैं। कॉस ए बराबर दिख रहा है बेटा, चलो ये हो गया, अब आपको दिखेगा। कॉस ए बराबर दिया है 4/5। तो काश में कौन कौन भुजा संबंधित होती हैं? तो कॉस में होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे एक छोटा सा नन्हा सा राइट एंगल बना देते हैं। ए दिया है तो ए को यहाँ लिख लो बी, और ये हो गया सी। तो आधार आपका है 4, कर्ण आपका है 5, लंब आपका नहीं पता, पहले आप लंब फाइंड करो। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है 5 का स्क्वायर, लंब है एक्स स्क्वायर और आधार है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 16 मतलब 9, और स्क्वायर इधर आएगा तो बन जाएगा अंडर रूट। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 3। तो अब यहाँ पे पहले हमें जो चीज़ें दी गई हैं उनकी हम पहले वैल्यू फाइंड कर लें। तो tan पहले निकाल लो। tan ए बराबर क्या निकलेगा? tan में कौन कौन भुजा होती है आपको पता है ना, लाल बटे कक्का। तो tan में होगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब आपका निकल गया है 3, आधार है 4। tan हो गया। आपको साइन भी चाहिए, तो साइन बराबर क्या निकलेगा? साइन होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, और आपको सेक चाहिए, सेके। तो सेक के बराबर क्या निकलेगा? कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4, ये निकल आया। अब हमें क्या करना है, जो दिया है वो लेकर के सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं LHS। LHS है tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो tan ए का मान कितना निकला 3/4 मेन बटा 1 प्लस tan स्क्वायर है तो इसका हम लोग 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 3/4 मेन बटा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 का यहाँ होगा 16 एक कम 16 प्लस 9 बटे का 16, तो हो जाएगा 3/4 गोगे ये पलट दो 16 और 16 9 25, 4 चौक 16, तो आएगा 4 तिहाई 12/25। अब ये भी LHS है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, RHS लेंगे, और RHS ले करके सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू क्लियर आती है तो समझ लीजिए सवाल हमारा प्रूफ हो गया। RHS क्या है? साइन ए बटे का सेक ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5 और सेक ए की वैल्यू क्या है, मेन बटा बटा यहाँ पे लगेगा, ये बराबर यहाँ नहीं लगेगा। सेक ए की वैल्यू क्या है 5/4। तो इसको हम पलट देंगे, ये तो 3/5 गोगे 4/4
5, तो 3 चौक 12, 5 बचे 25। देखो जो वैल्यू इसकी आ रही है वही एक वैल्यू इसकी आई, तो इसका मतलब हो जाएगा सवाल हमारा कंफर्म हो गया, जिसे हम लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूफ्ड हो गया। ये हमारा सवाल प्रूफ्ड हो गया। ध्यान रखना बेटा, फिर से एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। कॉस की वैल्यू दी है, शुद्ध करना है इतना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan और sin और sec की वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के। लगाने के बाद एक बार LHS ले लेंगे और एक बार RHS, दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो सही है, अगर सेम ना आती तो प्रूफ्ड ना होता। तो इस तरीके से आपका 18वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। बेटा ये आपका रहा 19वां क्वेश्चन। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू पता है हमारे पास, जो प्रूफ करने के लिए उसमें साइन ही है, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। सीधा इसमें लिखते हैं LHS है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो हो जाएगा 3 साइन थीटा का मान है 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब है सवाल में, तो होल क्यूब रहेगा। तो 3 एकम 3/2 मान 1 का स्क्वायर क्यूब 1 ही होगा, तो 4 गुणे 1 और 2 का क्यूब 8, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, कट गया। तो 3/2 माइनस का 1/2, हर दोनों का सेम है तो एक बार, ये बन जाएगा 3 माइनस का 1, 3 में से 1 गए 2 बटे का 2, 2 से 2 कट गया, आ गया आपका 1, और हमें क्या लाना था, हमें लाना था 1, तो यही हमारा क्या है RHS है। इसका मतलब ये हमारा LHS और RHS क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए ये हमारा सवाल क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन ये रहा हमारा स्क्रीन पर। 20वें क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हल करते हैं इसको, 20वें क्वेश्चन को हम हल करते हैं। दिया है साइन ए बराबर इतना, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर 1/3 है, तो हमें कॉस कोसेक टैन और सेक इन सब के मान चाहिए। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। उसके लिए हम एक राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल में यहाँ पे ए करेंगे, ये बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। साइन ए बराबर दिया है 1/3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, चूंकि आपको पता है बेटा लाल बटे कक्का होता है, इसी से हम फाइंड करेंगे। तो साइन ए दिया है, तो साइन में होता है लंब बटे कर्ण, इसका मतलब लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया 3। तो पहले हम एक्स फाइंड कर लें, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना है 3 का स्क्वायर, लंब कितना है 1 का स्क्वायर, आधार कितना है x का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 में से 1 गए 8, तो x बराबर आ जाएगा √8, और x बराबर जो √8 है इसका मान निकल के आएगा, इसका वर्गमूल होगा 2√2, तो ये आपका x निकल आया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी चीज़ें दी हैं यहाँ पे उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं।
कॉस ए, कॉस में कौन सा संबंध होगा, कॉस में होगा आधार बटे कर्म। तो आधार निकल के आया है 2√2 अपॉन 2√2 अपॉन कर्म कितना है 3। कॉस के बाद आपका आएगा कोसेक ए, कोसेक में कौन भुजा होती है, कोसेक में होगा कर्म बटे लंब। तो कर्म कितना है 3 और लंब कितना है 1। और क्या चाहिए, tan चाहिए। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार तो 1/2√2। tan के बाद sec ए, तो sec के बराबर क्या होगा, sec के बराबर होगा कर्म बटे आधार। तो कर्म कितना है 3 और आधार कितना है 2/√2। ये आपको चारों मान पता चल गए हैं। अब हम इन चारों मानों को यहाँ पे पुट करेंगे जिसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है 2/√2, सॉरी 2 इंटू √2 अपॉन 3 इंटू कोसेक ए की वैल्यू है 3/1 प्लस tan ए की वैल्यू है 1/2√2 इंटू सेक की वैल्यू है 3/2√2। यहाँ पे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 2√2 अपान का 1 प्लस 3 एकम 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और √2 का √2 से गुणा होगा तो 2 आएगा। तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, भाई ये 2 हो गया इंटू √2 गुणा 2 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। तो हो जाएगा 2√2 अपान 1 प्लस 3/8। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/8। एक तो ये भी आंसर हो सकता है, और अगर आगे जाना चाहते हो तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 तो √2 प्लस का 3 अपान का 8, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से आज हम 20 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग 20 प्रश्न तक के सभी सवाल अपनी अपनी कॉपी पर अच्छे से करेंगे। कहीं भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपके जो भी कमज़ोर से कमज़ोर भाई हों उनके तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के सवाल के लिए हम मिलेंगे आपसे कल, और कल हमारा होगा सवाल नंबर 21 से लेकर के 30 तक के सवाल होंगे, जिससे कि ये चैप्टर जल्दी से ख़त्म हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना, अपने मित्रों के पास ज़रूर से ज़रूर भेजना। धन्यवाद।